एक बहुत बड़ी खबर के साथ हाजिर हो चुके हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी में है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए उसको बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। Even with Jaishankar, he gives very good press conferences. वो काफी तफसीलन जवाब देते. So you have to be very competent and you have to know your stuff. देखा होगा कि वो एक एक वर्ड को तोल कर बोलते हैं, इसलिए अटक अटक के भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि सोच के बोलते हैं कि मेरे मुंह से कभी भी गलत वर्ड नहीं निकल जाए बाहर। मैं समझता हूं खारजा पॉलिसी उनके बहुत अच्छी रही है और उन्होंने जो अपना एक्सटर्नल मनूवर या डिप्लोमेटिक मनूवर जिसे कहते हैं वो बड़ा अच्छा माउंट किया है। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इंडिया के फेवर में इस वक्त है। और खुदारा आज भी अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाय सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने की बजाय किसी वक्त इंडिया की खबरें भी सुन लिया करेंगे। वो क्या करें। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस वक्त एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स 2 पाकिस्तानी मैन, पॉलिटिकल लीडर एंड रिलीजियस लीडर ऑफ पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अगर हम कहें कि फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिटिक्स जो है एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, तो क्राफ्ट के मास्टर जो हैं इस समय पर वो हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ये सभी जानते हैं दोस्तों कि कितने अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो, कितनी अच्छी समझ है उनको फॉरेन रिलेशंस की। तो दोस्तों, इसी कड़ी को रिकग्नाइज करते हुए जर्मनी ने दुनिया में जितने भी उनके राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन सबको जर्मनी वापस बुलाया और डॉक्टर एस जयशंकर को इनवाइट किया। एक कह सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग रखी। डॉक्टर एस जयशंकर से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, इन सभी एम्बेसडर को जो दुनिया में फैले हुए हैं इन सबको बताइए कि फॉरेन रिलेशंस कैसे सुधारे जाते हैं, फॉरेन रिलेशंस कैसे देखे जाते हैं। ये दुनिया में अपने आप एक अनोखा सम्मान है। पाकिस्तानी मीडिया पर रिएक्ट कर रहा है, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। दोस्तों, तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनीज मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है, या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर, ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होगी। ठीक है, मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज़ चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज it will start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about पीपल, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी, और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफ़ा सवाल किया, शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने जवाब दिया जो हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान मिल के बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी, तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया।
देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज वापस लेने पड़े। इंडिया ने अब जितने भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर उनको इकट्ठा कर लिया और कह दिया है कि पाइन तुसा वही बोलना जो तुहानू असां कहना, तो आपने कुछ और नहीं बोलना, ठीक है। आप देखें ये जो डॉक्टर जयशंकर के दौरे है ना, पहले इसको समझे। व्हाई जर्मनी नीड्स इट्स एम्बेसडर्स टू लिसन टू डॉक्टर जयशंकर? दैट्स अ क्वेश्चन। व्हाई इट्स नॉट United Kingdom? Why it's not United States? Why it's not France, or why it's not someone else? I think the Germans really want to understand India. अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि असल में इंडिया क्या चाहता है। इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ UN रिफॉर्म्स, और वो जितने भी ये ज़ख्मी मुल्क हैं लाइक जर्मनी, बिकॉज जर्मनी हो, जापान हो, ब्राज़ील हो, इसी तरह एशिया के अंदर जापान है, यूरोप के अंदर जर्मनी है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे we have to go for the reforms in the United Nations, and we need to get the seats as a permanent members of the UN Security Council. Well, the question is, being a permanent member of the UN Security Council purely depends on your ability to influence international system. इस वक्त एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स 2 पाकिस्तानी मैन, पॉलिटिकल लीडर एंड रिलीजियस लीडर ऑफ पाकिस्तान। और जिन 2 पाकिस्तानी आदमियों को कन्विक्ट किया है डच कोर्ट ने, एक हैं अशरफ जलाली और दूसरे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी। साद रिजवी तहरीक लब्बैक के लीडर हैं, चीफ हैं तहरीक लब्बैक के। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए, हवाले किया जाए, लेकिन ये उन्होंने कहा है, क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स देख रही थी तो उसमें ये बताया गया कि नेदरलैंड की अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बार बार राब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि हम ये कन्विक्ट कर रहे हैं इनको, तो कोई जवाब नहीं दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो मांग सकें लोगों को और पाकिस्तान के ऊपर ये लाजमी हो कि वो लोगों को हवाले करें। अशरफ जलाली और साद रिजवी, ये केस क्यों बना और ये क्या बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए, या ये इल्ज़ाम आया कि इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ धमकी दी, कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और कहीं पर साजिश की जा रही थी एक बड़ा हमला करने की। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।